हेलो बच्चा। और सब बढ़िया। हाँ तो बढ़िया ही होगा। देखिए, बात कर रहे थे हम क्लास ट्वेल्थ का प्यारा सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में, है ना। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और तीनों देखकर बच्चा लोग खुश हुए हैं। और इसमें भी खुश होना ज़रूरी है क्योंकि यह बुक से है। ग्रामर से 3 वीडियो बन चुका है, ठीक है। ये है बुक से। ये हम पता है क्यों बना रहे हैं, बताते हैं क्यों बना रहे हैं जी। बता रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं अभी। देखिए, बात ऐसा है कि आपका 3 वीडियो मतलब अपलोड हो चुका है, ठीक है ना, जो कि ग्रामर से था। हम क्या किए थे कि 1 से 20 तक, है ना, वीडियो नंबर 1 में पढ़ाए थे और वीडियो नंबर 2 में पढ़ाए थे 21 से लेकर के 40 तक पढ़ाए थे, ठीक है। और 41 से लेकर के 60 तक पढ़ाए थे तीसरा वीडियो में, ठीक है। हम देखिए बता रहे हैं बढ़िया से आपको। ये आपका वीडियो नंबर 1 में हो गया, ये 2 में और ये 3 में हुआ है। अब हम चलते हैं चौथा की ओर, ठीक है ना। तो ये वीडियो नंबर आपका हो जाएगा चौथा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपका बुक से है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम मस्त चलेगा, है ना। बुक से तो और जो ऑब्जेक्टिव रहता है बहुत आसान रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 वीडियो है आपका, तीनों वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। कहिएगा तो हम लिंक दे देंगे लास्ट में। अगर मतलब किसी से कमेंट आता है कि सर वीडियो नहीं मिला, तो हम कमेंट में लिंक दे देंगे, ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। और प्लस में जब वीडियो ख़त्म होगा नहीं वाला, तो यहाँ पर आपको 2 वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। इसका पीछे वाला 2 वीडियो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जिसको जिसको देखना है आपको क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ। कह रहा है कि द पोएट वाज ब्लैंक्स ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। कहने का मतलब क्या हुआ कि द पोएट वाज क्या, फॉर्मली या फिर इन पैजामा या फिर इन हिज नाइट सूट या फिर इन हिज अंडर गारमेंट्स। देखिए, द स्नेक से लिया गया है तो पता है आपको बढ़िया से। देखिए, जब पोएट देखा था सांप को, तो क्या पहना हुआ था, फॉर्मली में था या फिर पैजामा में था या फिर नाइट सूट में था या फिर थे मतलब कि जंघिया पर था, यानी कि अंडर गारमेंट्स जिसको बोलते हैं। तो कैसे था, तो वो था या फिर थे, क्या थे, वो पैजामा में थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा है समझ गए होंगे अच्छे से। क्यों नहीं समझ में आएगा, इतना सा पढ़ा रहे हैं जो। आगे देखिए 62, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को मनाता हूँ, मैं खुद को गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी मानते होंगे। ब्लैंक्स इज फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, फायर हेमन से लिया गया है, स्नेक से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, या फिर ऑटोमन से। कहाँ से लिया गया बताइएगा, कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। यहाँ पे दिखाई देगा सिंग सेलिब्रेट, तो आपका कहाँ से आ जाएगा, आपका ट्रिक है याद करने का कि जैसे ही सिंग आएगा, सिंग वाला बात आएगा, सिंग मतलब गाने वाला, तो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, तरीका याद करने का। बहुत बहुत तरीका बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जाकर चेक करिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 क्या कह रहा है, आगे यहाँ पे कुछ भरना है, ठीक है ना। कह रहा है कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर पास्ट। यहाँ पे फिर ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, तो क्या भरा जाएगा, स्ट्रेस या फिर सैडनेस या फिर हैप्पीनेस या फिर टीयर्स। तो वहाँ पे डिस्ट्रेस ही आया है ना पोएम में आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रेस। कि मतलब कि हुज मतलब क्या हो गया, किसका किसका, वाइट वाटरफॉल मतलब सफ़ेद झरना, कुड ब्लेस मतलब कि वो आशीर्वाद देता है ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अगर वो संकट में रहता है, मान लीजिए कि ट्रैवलर्स है, ठीक है ना, और चल गया घूमने और बहुत जोर से लगा हुआ प्यास, तो लास्ट में संकट में कौन काम आता है, तो वाटर फॉलिंग काम आता है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रेस मतलब होता है संकट, यानी कि संकट में कम कौन देता है, तो आपका वाटरफॉल देता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बात को समझ गए होंगे। कह रहा है कि टू बेंड विथ एप्पल, पूरा एप्पल से पूरा भरा हुआ है ना। मोस्ट कॉटेज ट्री मतलब काई से पूरा, मतलब कि क्या, काई लगा हुआ पेड़, ठीक है। ईच फ्रॉम कहाँ से लिया गया ये चीज़, तो बताएं तो थे बढ़िया से, पढ़ाए भी थे आपका। और टू ऑटोमन से लिया गया है, ठीक है ना। जाके वीडियो आप चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग। मतलब कि मेरे से पहले कोई आ चुका था, है ना, और मैं वेट कर रहा था, है ना। क्योंकि जब वो पहला आया है तो अपना पहला वो काम करेगा, फिर हम सेकंड में हम हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो वो कौन आ गया था, वो कौन आया था, वो तो सांप आया था, है ना। तो कह रहा है कि ब्लैंक्स फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है आपका, तो ये स्नेक से लिया गया है, ठीक है ना। सोचिए कि लेखक कितने मतलब कि अच्छे आदमी थे कि जब सांप आया था पानी पीने पीने के लिए, तो उनको पीने दे रहे थे, है ना, कि
और तुम पी लो फिर हम बाद में पी लेंगे। बाद में बहुत कुछ होता है ना, आपको बताए हैं पोएम में, आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, कौन लिखा है बताइएगा, कौन लिखा है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, कौन लिखा है बताइएगा। तो कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं कमला दास, ठीक है, याद रखेंगे। द ओल्ड प्ले हाउस है जो कौन लिखे हैं, तो कमला दास लिखे हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि द ओल्ड प्ले हाउस कहने का मतलब कि पुराना जो घर है वो, है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया था, आपका कमला दास के द्वारा, ठीक है। अच्छा, प्ले हाउस का मतलब होता है खेलने वाला जगह, ठीक है। आगे देखिए ना, आगे क्या कह रहा है कि, कह रहा है आगे का कि हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या, कि कौन किया है वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। क्रीमेटिंग मतलब क्या होता है बता सकते हैं। क्रीमेटिंग का मतलब होता है मुर्दा घर, है ना वाला। चलिए बताइएगा कि ये जो सबसे पहले बताइए हमको कि ये जो लाइन है ये लिया गया है कहाँ से। तो आपको बता दें कि ये जो लाइन है आपका लिया गया है कहाँ से, कहाँ से लिया गया है, बता सकते हैं। बिल्कुल सही बताए हैं आप। कहाँ से लिया गया है, फायर हेवन से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है आपका, फायर हेवन से लिया गया है। देखिए फायर हेवन से लिया गया, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो आपको KKN दारू वाला है, ठीक है। कह रहा है क्या कि हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, किसने मतलब कि वायलेटेड किया है, मतलब कि वायलेटेड मतलब कहने का मतलब जैसे कि क्या कह सकते हैं इसको, हम कह दें क्या, उल्लंघन कह सकते हैं ना, कि किसने उल्लंघन किया है द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, मतलब दाह संस्कार करके किसने उल्लंघन किया है, तो कौन किया है ये बता सकते हैं। तो एक ये है KKN दारू वाला, ठीक है ना, वही ना अपना अपने बारे में बता रहे थे वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, मतलब किसने उल्लंघन किया है ट्रेडिशन का दाह संस्कार करके, तो KKN दारू वाला, ठीक है। इन लोगों में क्या होता है कि टावर ऑफ साइलेंस हो जाके जो लाश होता है रख देते हैं और चील को वो खा जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आग में जला दिया है, तो एक उल्लंघन किए हैं, उसी के बारे में बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द पोएट इज ब्लैंक्स द स्नेक इन अवे ऑफ, या फिर अफ्रेड ऑफ, या फिर रनिंग अवे फ्रॉम, या फिर रेडी टू हाइड। बताइएगा, जो पोएट हैं जो क्या है वो डरे हुए हैं, है ना। तो द पोएट इज ब्लैंक्स अफ्रेड ऑफ द स्नेक, वो क्या थे, वो डरे हुए थे स्नेक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द ब्लैंक्स अल्फ़ाबेट, बता सकते हैं। तो किस मतलब कि जो सिस्टम था राइटिंग का ओल्ड इंग्लिश में, क्या यूज करते थे, कैसा अल्फ़ाबेट का था, तो रेनिक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट रट लीजिएगा, ठीक है। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश, जो राइटिंग सिस्टम था ओल्ड इंग्लिश में यूज टू द क्या, रेनिक अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, द ग्रेट वॉवल शिफ्ट ब्रॉथ अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द ब्लैंक्स द इंग्लिश लॉन्ग वॉवल्स। तो बता सकते हैं यहाँ पे, तो क्या चेंज होता है यहाँ पे, तो आपका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन द इंग्लिश लॉन्ग वॉवल्स, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना है ऐसे ही। आगे देखिए, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन ब्लैंक ईयर। जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था वो मतलब इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब वो सामने लाया गया था, तो आपका 1476 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश इज ए बोले क्या होगा, पहले तो विडो ऑफ द वर्ल्ड, या फिर विडो ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस, या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या फिर डिसग्रेस टू वर्ल्ड। बताइएगा, डिसग्रेस मतलब होता है यहाँ पर अपमान करना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, ठीक है। तो बता सकते हैं आप। तो इंग्लिश है जो क्या है आपका, तो विंडो टू द वर्ल्ड है, ठीक है ना। क्या है, दुनिया की खिड़की है, ठीक है ना। विंडो टू द वर्ल्ड याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कि इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ब्लैंक्स वॉच, एक मिनट, हाँ, ब्लैंक्स वॉज ऑनर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1993 में, 53 सॉरी। तो ऑनर ऑफ मेरिट से किनको समझ किया गया था 1953 में, किनको, जॉर्डन को, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को, या फिर वाल्टर डेला मेयर को, या फिर पर्सी बायसी शेली को, किनको, तो वाल्टर डेला मेयर को, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि वाल्टर डेला मेयर को
सम्मानित किया गया था। ऑनर मतलब क्या होगा आपका, सम्मानित करना, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है ना। तो पूछेगा कि 1953 ईस्वी में ऑनर ऑफ मेरिट से किसको मतलब कि सम्मानित किया गया था, तो आपका किनको, वाल्टर रेलमैन को, ठीक है। आगे देखिए, द डस्ट होम ब्लैंक्स बोर सेव्ड मेड अवेयर ब्लैंक्स। बताइए, बता सकते हैं यहाँ पे कि क्या ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। द डस्ट होम, जो मतलब कि जो धूल, होम मतलब क्या होता है, होम मतलब तो बता सकते हैं, होम मतलब जिनको, है ना, इंग्लैंड ने जन्म दिया, है ना, यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा। सेव्ड मेड विथ अवेयर ब्लैंक्स इंग्लैंड, तो यहाँ पे आपका द सोल्जर्स लिया गया है। तो आपका जो सोल्जर का नहीं कह रहे थे कि जो वहीं के धूल से हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, और वहीं के जो मतलब कि इंग्लैंड के जो अथी है, क्या सिटी है, वहाँ से हम क्या हुए हैं, जानकार हुए हैं, वहीं से हमको शेप मिला है। तो आपका यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और आगे क्या है, हाँ, कह रहा है कि आगे क्वेश्चन नंबर आपको 75 क्या कह रहा है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और वहाँ पे क्या है कि दूध नहीं मिलता है, और अनदर पिक्स बीन सस्टिल्ड ब्लैंक्स फ्रॉम, मतलब कि जो सामान यहाँ था वहाँ हो गया, मतलब इधर उधर हो गया। इज फ्रॉम कहाँ से, तो अगर आप बुक बने से पढ़े होंगे, देखे होंगे, मेरा लेक्चर अटेंड किया होंगे, देखे होंगे वीडियो, तो पता चलेगा कि ये कहाँ से ले गया आपका, तो लिया है आपका मैकेविटी से लिया गया, ठीक है ना। कहाँ से ले गया आपका, मैकेविटी से लिया गया, ठीक है। ये जो वर्ड है, ये आपका सेंटेंस है, कहाँ से ले गया आपको, मैकेविटी कट से लिया गया, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो जाके लेक्चर देख लीजिएगा दोबारा ना, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ ब्लैंक्स, बता सकते हैं, सीन या फिर हैटेड या फिर फॉरगेटफुलनेस या फिर ब्लेसिंग। ये तो आपको इतना पता है कि आपको लिया गया कहाँ से आपका, तो फायर हेमन से लिया गया, ठीक है ना। और कौन लिखे हैं, तो के दारवाल लिखे हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा कि आई सोअर टू सेव फायर, मतलब मैं कसम खाता हूँ आग को बचाने का, फ्रॉम द सीन ऑफ, इस किसका पाप से, बता सकते हैं, तो इसे जो भूल गया है ना, उसी के पाप से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, मतलब सब चीज़ को यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और एंसेस्टर, जो हमारा पूर्वज थे, डिस्टुएड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर इज फ्रॉम, ये जो सेंटेंस ले गया बाबू, ये कहाँ से ले गया बता सकते हैं आप हमको, लग्जरियस, प्लेजर, डिस्ट्यूट, ये सब कहाँ से ले गया आपका, बता सकते हैं। तो कहाँ से ले गया आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ले गया, ठीक है ना। जो कि कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं, ठीक है ना। कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा किताब में, ठीक है ना, या फिर देखना पड़ेगा वीडियो कि ये जो लाइन है कहाँ से आपको मैच हो रहा है। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोविंग एट रादर इनकॉन्वेंटली फास्ट इज फ्रॉम, फिर बता रहा है कि बताओ ये शब्द कहाँ से ले गया, बता सकते हैं आप। जो शब्द है ये कहाँ से ले गया आपका, बता सकते हैं कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया आपका भारतीज माई होम से, ठीक है। जब आपको फैमिली के बारे में बात हो जाए आपको, तो याद रखेंगे कि फैमिली वगैरह अगर आ गया, ठीक है ना, फैमिली शब्द अगर आ गया तो याद रखेंगे कि एक कहाँ से लिया गया है आपका, तो भारतीय माई होम से, और लिखे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीका याद करने का है, ठीक है ना। फैमिली, होम वगैरह जब आ गया, और इंडिया से प्यार करने के लिए, तो आपका चल जाएगा ये भारतीय माई होम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि द नरेटर इन, जो मतलब कि कथावाचक हैं, जो मतलब कि वो कथावाचक जो कौन है कथावाचक, मतलब मनोहर बंदकवलकर, ठीक है ना। द पिंच ऑफ स्नफ वाज ए या फिर एन ऑन प्रोबेशन, वो किस पद पर थे, तो थे आपका अंडर सेक्रेटरी के पद पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे सही। क्या है आगे कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटे पर्सन है, टू रिसीव द ब्लैंक्स इन 64, मार्टिन लूथर किंग है जो सबसे छोटे पर्सन हैं जो कि क्या रिसीव किए थे 1964 में, तो किए थे नोबेल प्राइज, ठीक है, याद रखेंगे। तो मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज क्या मिला था, तो 1964 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि हिच ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाट्स, जैसे कि उसका जो आँख का जो भाव था ना, बहुत ही डूबा हुआ था चिंतन में, है ना, जैसे कि लग रहा है कुछ सोच रहा है ना। हुच ब्रो इज पोएट टेकिंग अबाउट, मतलब जो लेखक हैं जो किसके भाव के बारे में बात कर रहे हैं, आँख का जो भाव होता है ना, तो लेखक किसके भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैकियावेली के बारे में, ठीक है। आगे क्या रहा कि द इमेज एंड प्रेज, है ना, छवि और जो प्रशंसा है, ऑफ ब्लैंक्स, किसका,
इंग्लैंड का ना रन थ्रू द पोएम, मतलब कि पोएम के द्वारा बताया गया, ठीक है, द सोल्जर में, ठीक है। कह रहा है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट ब्लैंक्स फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश बिलोंग्स करता है टू द एंशिएंट, मतलब कि प्राचीन से, ब्लैंक्स क्या, तो आपका इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेज, तो है ना, इंडो यूरोपियन का जो मतलब कि जो फैमिली है उसी के लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ठीक है ना, एंशिएंट जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। आगे देखिए, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड इन ईरा ऑफ क्या, एंशिएंट इंग्लिशेस या फिर ओल्ड इंग्लिशेस या फिर मिडिल इंग्लिशेस या फिर न्यू इंग्लिशेस, तो आपका ये हो जाएगा न्यू इंग्लिशेस, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ईरा ऑफ क्या, न्यू इंग्लिशेस, ठीक है, नया अंग्रेजी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स वाइज द इन्वेंशन ऑफ रीडिंग या फिर राइटिंग या फिर एग्रीकल्चर या फिर रिलीजन, बता सकते हैं किस चीज़ का इन्वेंशन, तो आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इवन मोर इम्पोर्टेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन, मतलब कि जो पालतू जानवर होते हैं उससे ज़्यादा अच्छा इन्वेंशन क्या हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया। पहले क्या था कि जो पहले के लोग थे वो मतलब कि थे डिपेंड किस चीज़ पे, तो एनिमल पर, लेकिन एनिमल से जो बेस्ट हुआ तरीका किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, तो एग्रीकल्चर का, यानी कि कृषि का, ठीक है ना। फैंसी आ लेड स्पेंडिंग मतलब कि खर्च करना, फैंसी आ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम पेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम। अब देखिए गॉड्स का बात आ गया, यानी कि लौकी का बात आ गया है, तो लौकी या फिर कोहड़ा का बात आ गया है, तो ये कहाँ से लिया जाएगा बता सकते हैं आप, तो आर्टिस्ट से लिया जाएगा, ठीक है ना। इसका लेखक कौन है, तो सीगा नोया है, ठीक है ना। आपको जैसे ही दिखाई देगा गॉड्स, तो आपको कहाँ चल जाना है, द आर्टिस्ट में, ठीक है। कुछ हमको समझ में आए चाहे नहीं आए, अगर पूछे कि कहाँ से है तो आपका चल जाएगा आर्टिस्ट में, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि ब्लैंक्स वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बताइए, बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, सुडनेस या फिर इंडियन या फिर ऑस्ट्रेलियन या फिर पाकिस्तानी। सुडनेस पढ़ेंगे बहुत लोग, हम भी पढ़ रहे हैं सुडनेस, है ना, लेकिन सुडनेस नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, सूडान पढ़ना है, ठीक है ना। सूडान के जो वुमेन थी जो पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। सुडनेस इसको नहीं पढ़ना, हम ऐसे पढ़ के गलती से बताएं ताकि आप भी वही पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तो इसको सूडान पढ़ना है, ठीक है ना। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं सब गलती हम भी किए थे, इसलिए अब आपको गलती पढ़ा के फिर सही करवा रहे हैं। यहाँ पे हम भी पहले सुडनेस नहीं पाते थे, है ना, डेसिमल को डेकिमल बोलते थे, तो अभी वही बोल रहे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बताएं कि देखिए धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। एडवर्टाइज़र कंट्रीब्यूट टू द ब्लैंक्स ऑफ न्यूज़पेपर, ये एडवर्टाइज़र हैं क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, मटेरियल, न्यूज या फिर रेवेन्यू या फिर गॉसिप, तो रेवेन्यू, ठीक है ना, रेवेन्यू टू द न्यूज़पेपर, है ना, रेवेन्यू मतलब पैसा कौड़ी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू जर्मनी, आइसलैंड, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। जो बर्ट्रैंड रसल थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आप वो कहाँ से करते थे, वो ब्रिटेन से करते थे, ठीक है ना, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन के थे वो। कह रहा है क्या आगे कि एवरी ब्लैंक्स लिव इन परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, क्या मैन बुक या फिर न्यूज़पेपर या फिर स्टोरी, थोड़ा सा समझिए परपेचुअल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, लगातार कह सकते हैं। अरे भाई लिखा जाए लगातार, लगातार, ठीक है ना, क्या होगा, लगातार, ठीक है। और प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चित कह सकते हैं या फिर संदिग्ध या फिर पूरा पूरा मतलब कि कन्फर्म नहीं, ठीक है। तो एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन परपेचुअल, मतलब कि हर एक न्यूज़पेपर का क्या रहना चाहिए, लगातार रहना चाहिए, और प्रीकेरियस बैलेंस के साथ, ठीक है ना, यानी कि संदिग्ध बैलेंस के साथ, मतलब कि बिना डगमगाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि हाउ मैनी हेंस वर एट द फर्स्ट केप्ट बाय बेंजे, बता सकते हैं कि कितना मतलब कि उसके पास शुरू में था, मतलब मुर्गियाँ बेंजे के पास, तो लगभग कितना, दर्जन था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि बट देखिए ये पूछेगा कि कहाँ से लग गया है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक ब्लैंक्स फ्रॉम। अब ये लाइन कहाँ से ले गया है कि मतलब कि विश्वास करो कि हम जब आएंगे लौट के तो उधर से और जल्दी जल्दी आएंगे, ये कहाँ से ले गया आपका, तो लेगा आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि
स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू द नोन एज क्या, रिसीव प्रोनाउंसिएशन या फिर नन नेटिव लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज। तो आपका ये कहाँ से हो जाएगा आपका, तो ये रिसीव प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं किसी से, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। किसी से जाना जाता है तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से आगे बढ़िए। कह रहा है कि वॉल्ट विटमैन वाज ए या फिर एन इंडियन पोएट या फिर अमेरिकन पोएट या फिर ब्रिटिश पोएट या फिर रशियन पोएट। तो बता सकते हैं कि वॉल्ट विटमैन कैसा पोएट थे, तो थे आपके अमेरिकन पोएट, ठीक है। आगे देखिए, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, बता सकते हैं कि जो रोमांटिक रिवाइवल है किससे से जुड़ा है आपका, तो जुड़ा है आपका किससे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1864 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं रोट राजमोहन्स वाइफ, मतलब कि राजमोहन के वाइफ जो मतलब कि नॉवेल हैं इंग्लिश में लिखे थे, वो कब लिखे थे, था 1864 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ना क्या, एक मिनट, हाँ। डीपली एंड पेनफुली मतलब कि बहुत ही गहरा और पेनफुली मतलब दर्द से भरा। अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज ब्लैंक्स फ्रॉम। ये कहाँ से लेगा, ये शब्द है, जो सेंटेंस है, ये कहाँ से लेगा बता सकते हैं आप, तो कहाँ से लेगा है, ये लेगा आपका द अर्थ से लिया गया, ठीक है ना। जो कि लिखे हैं एच वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा बुक, तब पता चला कि ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। पूछेगा क्वेश्चन नंबर आपको 98 में भरना है यहाँ पे, है ना। द बुक कम माई बिलव्ड, ठीक है ना। जो हमारे जो बुक है हमारा वो क्या हो गया, बिलव्ड हो गया है, ठीक है ना। हैज किसका बैकग्राउंड है, तो आपका इंडियन का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटन चेखोव वाज ब्लैंक्स बाय प्रोफेशन, वो क्या थे प्रोफेशन से, क्या काम क्या था, तो डॉक्टर थे, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, किस काम से नानू काका यहाँ पर दिल्ली आए थे, तो किस कारण से आए थे, तो आए थे किस कारण से, तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, देखने के लिए आए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। तो हमारा पूरा मतलब कि एक पूरा बुक का जो था मतलब ऑब्जेक्टिव था 100 क्वेश्चन, वो पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अब मिलेंगे अब किसी के साथ मिलेंगे, अब मिलेंगे ग्रामर के साथ, ठीक है ना। अब ग्रामर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर है 60%, तो ग्रामर को चैप्टर वाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में ग्रामर के साथ, तो ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना, और लाइक कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।